आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 7 की प्रश्नावली संख्या 4.1 का सवाल नंबर 3 हल कर रहे हैं भाग 2 में। यहाँ पे हमें सवाल दिया गया कि प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल हमें करना है। देखिए, सबसे पहले हमें क्या है, जैसे यहाँ पे एक सवाल दिया गया है 5p+2 = 17। इस समीकरण को हमें सीधा हल नहीं करना है। यहाँ पे दिया कि प्रयत्न और भूल विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करना है। देखो, वैसे तो हमें क्या करना है, यहाँ पी का मान ही निकालना है कितना आता है, लेकिन वो पी का मान ऐसे कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको पी का या यहाँ पर जो हमारे एक्स का या वाई जो भी दिया गया उनका मान निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस तरफ की संख्याओं को हटाना पड़ेगा। यानी बराबर से इधर हमारा पी एक्स वाई है, तो उस तरफ जो बाकी संख्या उनको हटाना है। ये 2 है 3 है वो भी हटाना पड़ेगा, और पी के साथ वाली संख्या को भी हटाना पड़ेगा। तो पहले हम ये जो संख्या इसको हटाते हैं। कैसे हटाएंगे, देखो 5p है, प्लस का 2 है। अगर हमें 2 हटाना है तो प्लस का 2 है, और उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 रखेंगे तो वो हट जाएगा। यानी कि वही संख्या रखिए लेकिन निशान बदल गया ताकि वो संख्या वहां से हट जाए। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पर ये संख्या हटाने के लिए प्लस माइनस किया है, तो हमें एक चीज ध्यान रखना, हम एक तरफ नहीं कर सकते, हमें बराबर से दोनों पदों में करना पड़ेगा। जैसे 17 था, यहाँ पे भी -2 करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, देखो 5p रह गया, ये +-2 तो चला गया, और 17 - 2 15 रह गया। ये एक्स वाई के साथ p के साथ वाली संख्या को हटाना है। जैसे 2 है तो उसको भी हटाना पड़ेगा, और p के साथ है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो p के साथ हटाएं तो कैसे करेंगे, ये तो गुणा में है, तो हटाने के लिए हम प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे। देखो, प्लस माइनस हो तो उसका अपोजिट होता है, गुणा है तो उसका अपोजिट भाग होता है, और 5 को हटाने के लिए 5 का ही भाग लगाएंगे। और ये एक तरफ नहीं होता, ये होता है दोनों तरफ बराबर। अगर इधर 5 का भाग तो इधर भी 5 का भाग, इधर -2 तो इधर भी -2। तो यहाँ पे हम देखते हैं 5 से 5 चला गया तो क्या बचा, p, और इधर 5 से 15 चला गया बचा 3। यानी p का मान कितना है, 3। इसी प्रकार इसमें हमारा सवाल नंबर 2 दिया गया है 3m - 14 = 4। तो अब आपके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। कैसे, सबसे पहले हमें 3m - 14 था, ये सबसे पहले m के साथ वाला नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस वाली संख्या को हटाना है। तो माइनस का 14 है तो उसका अपोजिट प्लस का 14 कर दो। संख्या नहीं बदलती है, निशान बदल जाता, प्लस है तो -2, -14 तो +14, और ये दोनों तरफ होता है, इधर 4 है तो इधर भी +14 हो जाएगा। तो देखो 3m तो रहेगा अभी, लेकिन ये प्लस माइनस ये फ्री हो जाएगा, तो एक संख्या हट गई। और ये 4 और 14 कितना हो गया, 18। अब वही है कि हमें यहाँ पर 3m है, तो m के साथ 3 गुणा में उसे भी हटाना है, तो 3 का क्या करना पड़ेगा, भाग। और इधर भी 18 है, 3 का क्या करना पड़ेगा, भाग, क्योंकि बराबर ही होती है। अगर इधर +14 किया तो इधर भी +14, इधर 3 का भाग तो इधर भी 3 का भाग। तो 3 से 3 चला गया, m बचा, और 3 से 18 चला गया 6 बार। यानी m बराबर कितना आएगा, 6। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल है जो कंप्लीट हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 4 हमें दिया गया कि निम्नलिखित कथन हमें दिए जा रहे हैं, उनकी समीकरण हमें बनानी है, हल नहीं करना, सिर्फ समीकरण ही देनी है हमें ना। तो समीकरण कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे हमें जैसे हमें पहला दिया कि संख्याओं का हमें क्या करना है, जैसे x और 4 इनका योग, तो x और 4 इनका योग का मतलब प्लस, अंतर होता तो घटाव आ जाता। कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 जो आ रहा है वो बराबर में आएगा। अगर ये x और 4 का अंतर कहता तो x - 4 हो जाता। योग के बाद कितना आ रहा है, या योग है या अंतर जो भी आ रहा है वो हम बराबर में लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये सवाल क्या करने हैं, हल करने हैं। जैसे इसी के अंदर हमारा जो दूसरा सवाल है वो दिया गया है कि y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। देखो वापस वैसे ही, y में से 2 घटाने पर, जब योग था तो हमने प्लस किया, घटाना या अंतर कहेगा तो माइनस करेंगे, और प्राप्त क्या हो रहा है, 8। आसान है ये तो बिल्कुल ज़्यादा। सवाल नंबर जैसे 3 हम देखते हैं, यहाँ पे हमें दिया गया है कि a का 10 गुणा 70 है। देखो ये कह रहा है a का 10 गुना, a का 10 गुणा, 10 गुणा कर दिया,
वो क्या है, 70 है, ठीक है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे कि इसमें हमें दिया गया a का 10 गुना 70 है, तो a का कोई संख्या से गुणा करना है और 70 जो आ रहा है वो उसका 10 गुना होना चाहिए, यानी जो भी हम संख्या सोचे ना और वो a से गुणा करे, तो यहाँ पे 10 गुना करना है, मतलब 10 की गुणा नहीं करना है। जो आंसर आ रहा है 70 वो हमारी सोची हुई संख्या का 10 गुना होना चाहिए। तो 70 10 गुना किसका होता है, 7 का, 7 दाएं 70, यानी कि वो संख्या हमारी होगी a की 7 से गुणा करने पे 7a बराबर 70। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी चर और अचर पदों गुणा करते हैं, यानी कि जो अल्फ़ाबेट हमारे होते हैं और संख्याएं जिनके हम गुणा करते हैं, तो संख्या आगे आ जाएगी, अल्फ़ाबेट पीछे चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सवाल हो गए। आगे जैसे हमें सवाल नंबर 4 दिया गया है, जैसे एक कोई संख्या है b, 6 नहीं है, b है, b को 5 से भाग देना है और 6 प्राप्त होता है, 6 प्राप्त होता है, प्राप्त लिखना रह गया था। तो देखो कोई एक संख्या है b है, चलो b है, उसको 5 से भाग देना है, भाग तो इसी प्रकार दे पाएंगे हम। तो ये कह रहा है हमें कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा, यानी आंसर कितना आएगा, 6। इस तरीके से हमें समीकरणों को बनाना है और आगे सवालों को कंप्लीट करना है। आगे सवाल नंबर 5 जो हमें दिया है कि t का 3/4 15 है। इस सवाल को ध्यान से समझो। देखो t है, उसका 3/4, जब भी ऐसे कोई हमें फ्रैक्शन दे रखी हो, भिन्न दे रखी हो, 3/4, 3 यानी चौथाई, 3/4, तो इस फ्रैक्शन और जो हमारा अल्फ़ाबेट हमें दिया गया उसके बीच में गुणा ही होता है। और ये उत्तर कितना प्राप्त हो रहा है, हमें 15 प्राप्त हो रहा है। तो t की गुणा 3 से अभी मैंने बताया था, नंबर आगे चला जाएगा, बाकी वैसे का वैसा। इसी से रिलेटेड हमारा सवाल नंबर 6 है। एक m है और m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। अब जो समीकरण आ रही है, जो बन रही है, उनको समझना थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि ये कह रहे हैं m का 7 गुना, m का 7 गुना और 7 का योगफल, और 7 का योगफल यानी योग कितना आ रहा है, 77 आ रहा है। तो जब भी गुणा करते तो संख्या आगे आ जाएगी, बाकी वैसे का वैसा। ये हमारी समीकरण बन गई। जैसे आगे हमारा सवाल नंबर 7, एक संख्या है, ठीक है, और इसमें हमें x दिया गया है, तो वो संख्या x मानी जाएगी, ठीक है। एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देता है। देखो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है ये कह रहा है एक संख्या x है, चलो x हमने मान लिया, उसका चौथाई ऋण, चौथाई कैसे आता है, जैसे हमने अभी निकाला था 3/4 था, तब हम 3/4 किया था, सिर्फ चौथाई बोला है, 3/4 में 3/4 था, खाली चौथाई है तो 1/4 आएगा, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं है तो एक ही माना जाएगा। ये होता है चौथाई, ठीक है ना। और उसी का ऋण, ऋण होता है माइनस, धनात्मक ऋणात्मक जो हमने पहले पढ़े भी थे, ऋण यानी कि माइनस होता है और धनात्मक का धन यानी कि प्लस होता है। तो ऋण यानी कि -4 आपको कितना प्राप्त कराता है, 4 प्राप्त कराता है। तो x की गुणा 1 से करने पे x ही आएगा, बटे में 4, माइनस का 4 बराबर में 4। ऐसे ही सवाल नंबर 8 आगे, ये कह रहा है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए, वाह, तो आपको 60 प्राप्त होगा। देखो भाई, ये कह रहा है y है, उसके 6 गुणे में 6 को घटा दो तो 60 आ जाएगा,
y के 6 गुना में 6 को घटाओ और 60 आएगा। तो y और 6 की गुणा करने पे 6y माइनस 6 बराबर 60। इसी प्रकार सवाल नंबर 9, यदि आप जड़ के 1/3 में 3 जोड़े तो आपको 30 प्राप्त होता है। तो देखो सिंपल है, एक संख्या जड़ है जिसके 1/3, देखो 1/3 1/4 बोले तो ठीक है, सिर्फ चौथाई बोला तो भी 1/4 ही होगा। तो 1/3 है तो 1/3 हो गया, और उसमें 3 को जोड़ना है तो आपको 30 प्राप्त होगा। तो देखो जब हम करेंगे जड़ की गुणा 1 से तो ये आएगा जड़, बट्टे में 3 है, प्लस में 3 है, और बराबर में क्या है 30। तो ये हमारा जो सवाल नंबर था चौथा, उसके जो 9 पार्ट थे वो भी होते हैं कंप्लीट।